हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं गौरांगा कृष्णदास ही आपके लिए बहुत छोटी सी कहानी लेके आई हूँ। वो कुछ इस तरह से है कि एक साधु महाराज थे, उनके 2 शिष्य थे। एक शिष्य और दोनों ही शिष्य काफ़ी ही गुरु की सेवा करने वाले, भजन पूजा करने वाले, कृष्णा की भक्ति करने वाले, सर्वगुण संपन्न शिष्य थे उनके गुरु जी के। लेकिन उसमें एक शिष्य जो था वो बहुत सुखी रहता था और दूसरा शिष्य जो था वो बहुत दुखी रहता था। और वो इतनी ज़्यादा भजन पूजा करते थे कृष्णा की कि जब मृत्यु हुई तो पहले गुरु की मृत्यु हुई और वो स्वर्गलोक चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि उनके दोनों शिष्यों की भी जब मृत्यु हुई तो तीनों ही स्वर्ग में जाके स्वर्ग को प्राप्त किए। मगर बात यहाँ पे ये है कि वहाँ भी जाके जो एक शिष्य था जो दुखी रहता था और जो काफ़ी होनहार था, लेकिन वो दुखी रहता था, और दूसरा हमेशा सुखी रहता था। वो वहाँ भी गया तो भी उसके संग वही हुआ कि जो सुखी था वो सुखी रहता था, जो दुखी था वो दुखी रहता था। तो जो दुखी शिष्य था उसने गुरु से पूछा कि गुरु जी, आखिर परमात्मा की इतनी भक्ति, इतना समर्पण, इतना आपकी बातों को मान करके भी हम जो है कि इतने दुखी हैं, आखिर क्या कारण है? मैं तो यहाँ भी सुखी नहीं हूँ, यहाँ भी मुझे बहुत दुख की प्राप्ति हो रही है। तो उनके गुरु ने उनको समझाया कि दुख और सुख हमारे मन में चलता है। मतलब हम मन से अगर हम खुश रहते हैं, खुशी रहने का प्रयास करते हैं, दुख को देख के जलते नहीं हैं, तो हम नरक में भी अगर रहेंगे तो भी हम सुखी ही रहेंगे। और अगर हम चाहे हमको कितना भी बड़ा स्वर्ग क्यों ना मिल जाए, लेकिन अगर हम लोगों से द्वेष करते हैं और कुछ न कुछ गड़बड़ सोचते हैं और दुखी रहते रहें, तो हमको कितना भी बड़ा साम्राज्य सुख का क्यों न मिल जाए, कितना भी बड़ा राज्य क्यों न मिल जाए, हम तो हमेशा दुखी ही रहेंगे। ये उनके गुरु जी का मतलब कि बताने का उनको तरीका था। तो भक्त जो होते हैं हर हाल में, जो अच्छी भक्ति करता है, अच्छे से कृष्ण को प्रेम करता है, अच्छे से भगवत संग करता है और किसी भी स्थिति में रहता है, वो हमेशा गुरु ने एक अच्छा ज्ञान दिया अपने शिष्य को कि तुम नरक में भी रह के सुख को प्राप्त कर सकते हो और स्वर्ग में भी तुम अगर मिल जाए और तो तुम उसको प्राप्त नहीं कर सकते अगर तुम अंदर से दुखी रहते हो। तो हम इंसानों को चाहिए कि चाहे जैसी भी स्थिति हो, हमें हमेशा कृष्णा पर भरोसा करते हुए हमेशा सुखी रहने का ही प्रयास करते रहना चाहिए। किसी को देख के जलना नहीं चाहिए। किसी को अगर हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं तो ये सोचना चाहिए कि अच्छी बात है कि अगला बढ़ रहा है, और अगर हम किसी के और के सुख को देखकर दुखी होते हैं तो तकलीफ किसको होता है? अपने को ही होता है। तो बेटर है कि हम लोगों को देखकर प्रसन्न हो, आनंदित हो और प्रसन्न रहेंगे तो अगर हमें हमारी ज़िंदगी कष्टदायक भी है तो भी हम सुखी ही रहेंगे, जैसा कि उस गुरु महाराज का कहना था। ये एक छोटी सी कहानी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगी कि हमारे श्रील प्रभुपाद हमें जो है कि वो उन्होंने 16 माला जप करने के लिए बोला है। मंत्र कुछ इस तरह से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को अगर आप करते हैं तो आप कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बनते हैं। और इस मंत्र को सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक बार भी एक माला करते हैं, 108 बार, मतलब 108 मोती की माला करते हैं, तो आपको इसका बहुत फ़ायदा दिखेगा और अच्छा लगता है। तो 2 माला कीजिए, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8 से 16। अगर आप 16 माला जब करते हैं तो कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बनते हैं, सबसे पसंदीदा बच्चे बनते हैं। तो आप प्रयास करते रहिए, कृष्णा भक्ति करते रहिए, कीर्तन करते रहिए, भजन गाते रहिए, कृष्णा का नाम जपते रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।